अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ अलमास बलोच आपके सामने मौजूद है। 3 बार सिंध की चैम्पियनशिप बनने वाली ख़ातून तानिया मलिक, जिन्होंने सिंध में पूरे सिंध में और हमारी फ़ीमेल होने का जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सबूत दिया है। कहते हैं कि फ़ीमेल जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी एक्सरसाइज करती है और किस हद तक मुकाबला कर सकती है, आज हम आपको बताते हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर एक क्लब में जहाँ पर तानिया अपनी ट्रेनिंग कर रही है। हम उससे पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी ट्रेनिंग कर रही है और इस साल का चैम्पियनशिप वो जीतती हैं या नहीं। तो हमारे साथ रहिए। तानिया मलिक, एक तो आप फीमेल, ऊपर से बॉडी बिल्डर, और तीसरी बात एक ऐसी कंपटीशन में जा रही हैं जहां पर पाकिस्तान के बहुत कम लोग हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे मुल्क में जो है ख़वातीन जो वेट लिफ्टर्स होती हैं, उनको एक तो बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है या समझा जाता है कि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि ख़वातीन के लिए वेट लिफ्टिंग नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से प्रूफ कर चुकी हैं कि वो हर फील्ड में आगे जा सकती हैं। लेकिन ये जो वेट लिफ्टिंग की फ़ील्ड है या पावर लिफ्टिंग की फ़ील्ड है, इसमें जो है ख़वातीन बहुत पीछे हैं। इसकी असल वजह भी यही है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती, लाइक जैसे कि उनके एक्सपेंस है और रोज़मर्रा की उनकी जितनी डाइट है, बाकी उनके जो शूज़ हैं, कपड़े हैं, वो सब वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो इस फील्ड में आने से डरती हैं। और दूसरा ये कि मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। आप जैसे ट्रेन करते हैं, फ़िटनेस से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी ट्रेनर्स हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई ख़ास ना एकेडमी है। ख़ास करके सिंध में, पंजाब साइड में जो है बहुत से ऐसी फ़ीमेल वेट लिफ्टर्स हैं, लेकिन सिंध में जो है इंतज़ाम ना होने की वजह से ख़वातीन बहुत कम हैं। तानिया, आप किस तरह का इंतज़ाम चाहती हैं और आप क्या चाहती हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया जाए? एक्चुअली हमें जो ज़रूरत है, ख़वातीन को ज़रूरत है ख़ातून ट्रेनर की, बल्कि ट्रेनर नहीं है, कोच की, जो कि इस फील्ड में ख़वातीन को ट्रेन करें। क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर मेल हैं, जो कि हर फैमिली, हर फीमेल को इजाज़त नहीं देती कि वो मेल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करे। तो इसलिए ख़वातीन के लिए एक बिल्कुल अलग से इंतज़ाम होना चाहिए, जिसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, ये तो होगी प्रोफेशनल बात। अब ज़रा पर्सनल बातें करते हैं। तानिया, अब तक कितने लोगों को आपने मारा है? नहीं, वैसे मैंने अभी तक किसी को मारा नहीं है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई है। क्योंकि वैसे भी लोग जब मुझे वेट लिफ्ट करते हुए देखते हैं या उनको थोड़ा सा मेरी, जब मैं कटिंग पे होती हूँ, बिल्ड देख के वो वैसे ही मुझसे कतराते हैं। अच्छा, मोस्टली जब आप आगे आ रही होती हैं तो यकीनन ख़ानदान के कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ भी होते हैं। तो आपके घर से आपका क्या रैपो बिल्ड हुआ और आपके लोग, आपके घर के फ़र्द आपको कितना सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, और बल्कि ये मैं उन वालिदैन से कहना चाहती हूँ जिनकी बेटियाँ कुछ करना चाहती हैं और उनको वो सपोर्ट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की मुझे बहुत सपोर्ट रही है, क्योंकि ख़ानदान की बात तब आती है जब आपके वालिदैन आपको सपोर्ट नहीं करते। तो मेरे वालिद साहब मेरे आगे खड़े होते हैं और वो सबको जवाब देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। 3 साल मुसलसल चैम्पियनशिप जीतती रही आप, और इसके अलावा फ्यूचर में भी बहुत बड़ा गोल है आपका। इसका दारोमदार आप किसको समझती हैं? ऑफ कोर्स अल्लाह, और उसके बाद मेरे वालिद साहब, क्योंकि अगर वो मुझे परमिशन नहीं देते तो आज मैं इस मकाम पे नहीं होती। उनकी मुझे फुल सपोर्ट हासिल है, और हर तरह से वो मेरी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, मेंटली तौर पे भी। हालांकि वो इस फील्ड से बिल्कुल हट कर हैं, और मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ पे लड़कियों को बहुत नाजुक तरीके से पाला जाता है। तो उसमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। कितना खाती होंगी आप? इस तरह की एक्सरसाइज के लिए हमें ठीक ठाक खाना पड़ता है। ख़ास करके अंडे जो होते हैं, मैं 18 से 25 अंडे खाती हूँ। समटाइम्स वो 28 भी हो जाता है। और उसके बाद जैसे अभी मैं गेनिंग पर हूँ तो मैं बीफ खाती हूँ और दूध लेती हूँ, दही भी यूज़ कर रही हूँ आजकल, पोटैटोज़ यूज़ कर रही हूँ। और जब मैं कटिंग पे होती हूँ तो फिर मैं फ़िश यूज़ करती हूँ और चिकन यूज़ करती हूँ।
अच्छा, पॉसिबल होता है कि इतना ज़्यादा वेट लेने के बाद फिर से ड्रॉप होना आसान है या मुश्किल है? ये हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हम यूज़ टू होते हैं। जब हमें अपना वेट बढ़ाना होता है तो वो भी हम डाइट से बढ़ाते हैं, और जब हमें कम करना होता है वो भी डाइट और एक्सरसाइज से करते हैं, तो इसलिए आसान होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए नॉर्मली कितना वेट इस वक्त तानिया ने जो है वो अप किया हुआ है? ये टोटल 180 केजी वेट है, और इससे ज़्यादा ये लिफ्ट कर लेती है। तकरीबन 250 केजी तक ये लिफ्ट कर लेती है आराम से। तकरीबन 5 to 8 रैप्स लगा लेती है ये। और ये कितने देर तक ये एक्सरसाइज ये कर सकती हैं, और इसमें कितना स्टेमिना चाहिए होता है? देखें, इसमें स्टेमिना तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हैवी वेट है, और आपको पता है लेडीज़ और जेंट्स में लिफ्टिंग में थोड़ा फ़र्क है। तो माशाल्लाह इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन उसके लिए इसकी डाइट भी अच्छी है और नींद भी अच्छी है, तो ये है कि ट्रेनिंग भी अच्छी कर लेती है। जो हेवी वेट होता है वो भाग नहीं सकता, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं? नहीं, एक्चुअली आप ये सही कह रही हैं, क्योंकि जब हेवी वेट पे हम जाते हैं तो हम भागते इसलिए नहीं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है। तो लेकिन जब हम कटिंग के लिए जाते हैं तो फिर हम भागते भी हैं, हम कार्डियो भी करते हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं, सब ओवरऑल करते हैं। लेकिन जब हमने अपना वेट बढ़ाना होता है, ख़ास करके क्योंकि हमें स्ट्रेंथ गेन करनी होती है, हम जॉगिंग इसलिए ज़्यादा नहीं करते, फिर हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो ड्रॉप होती है, तो हमसे फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अगर किसी को मैसेज देना हो तो किस तरह का मैसेज देंगी आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी मैं उन ख़वातीन को भी, और मेरा एक मैसेज मैं हुकूमती सतह पर भी देना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस गेम के जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ज़रूरत है कि उन ख़वातीन को और उन लड़कियों को सपोर्ट किया जाए ताकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकें, क्योंकि आप इंटरनेशनल सतह पे देखिए ख़वातीन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। जो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, चले बॉडी बिल्डिंग तो एक बिल्कुल हट की चीज़ हो जाती है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने हदूद में रहते हुए हम आगे जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरत है हमारी हुकूमती सतह से इस चीज़ को सपोर्ट करने की। एक तो हमारे वज़ीर आज़म भी जो हैं वो एक एथलीट रह चुके हैं, तो लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हमें इस तरह का कोई सपोर्ट उनकी तरफ से भी नहीं मिला जो कि हमें मिलना चाहिए था, बल्कि हमें बहुत बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सो नेक्स्ट मंथ की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी पूरी अच्छी चल रही है, और क्योंकि मुझे सिर्फ 1 महीना मिला था तैयारी के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आगे कम्पीट कर सकूं, क्योंकि ये एक खिलाड़ी के लिए चैलेंज होता है और हर खिलाड़ी को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी एज अ वेट लिफ्टर इसको एज अ चैलेंज लिया है, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगी इसमें कि मैं कम्पीट करूँ और विन करूँ। नाज़रीन, देखा आपने कि एक औरत होने के साथ साथ इतनी मजबूती लाना अपनी बॉडी के अंदर और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इस बार हमारी जो फ़ीमेल निकली हैं हम उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की चैम्पियनशिप बनकर दिखाएंगी और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपकी होस्ट अलमास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यूनिक, द पावर इज हियर। यूनिक और आप हमेशा का साथ।